Welcome to Bose Academic Classes. तो क्वेश्चन है राइट डाउन अबाउट द ग्लोबल एफर्ट्स इन प्रमोटिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो देखते हैं किस तरीके से इसका आंसर लिखा है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कभी भी कोशिश यही कीजिए किसी भी आंसर में कि उसकी एक छोटी सी अगर आप डेफिनेशन बना सके या फिर उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सके तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके एग्जामिनर पे। तो देखिए क्या है, An advanced database mechanism that allows transparent information sharing with a business network is called blockchain technology। यानी कि एक एडवांस डेटाबेस मैकेनिज्म जो कि अलाउ करता है एक पारदर्शी सूचना, है ना, बिजनेस नेटवर्क के साथ, उसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ब्लॉकचेन क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को ब्लॉक्स में, यानी कि क्या आपने सुना होगा ना, एंड टू एंड क्रिप्शन जैसे व्हाट्सएप पे होता है उसी तरीके से ये भी स्टोर करता है डेटा को। उसके बाद जैसा कि इस क्वेश्चन में ग्लोबल एफर्ट्स पूछे गए थे तो टू द पॉइंट आंसर लिखने के लिए ग्लोबल एफर्ट्स डाले हैं। जैसा कि कुछ कंपनीज के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी कंपनी किस तरीके से ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर रही है और कैसे प्रमोट कर रही है। जैसा कि मेटामॉर्फ प्रो के बारे में बताया गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रांसपेरेंट एड इकोसिस्टम बनाता है जहां पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइज करवा सकते हैं। उसके बाद एक बेसिक अटेंशन टोकन करके कंपनी है, उसने फेयरली कंपेंसेट किया है यूजर्स को ताकि आप वहां पर क्या कर सकें, अपनी एड देख सके या डाल सके, और साथ में आपकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद लग्जरी ब्रांड एक LVMH करके उसके बारे में कुछ बताया गया है। फिर उसके बाद इंडा हाश करके जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बताया है कि कैसे वेरीफाई करता है इन्फ्लुएंसर की एक्टिविटी। पावर लेजर का एक एग्जांपल ले लिया है जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को फैसिलिटेट किया जाए। और साथ में उसके बाद एस्टोनिया की 100% डिजिटल एनर्जी ग्रिड मेड इम्प्लीमेंटिंग ए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इजी फॉर वी पावर, यानी कि एस्टोनेशिया की भी एक कंपनी है वी पावर, उसके बारे में भी बताया गया है। उसके बाद जाहिर सी बात है जैसा कि यूपीएससी के आप आंसर्स लिख रहे हैं या स्टेट पीसीएस के लिख रहे हैं तो आपको इशूज डालने भी जरूरी होते हैं। फिर इशूज डाले हैं ब्लॉकचेन में कि एक तो पहला इशू डाला है ओनली ए फ्यू लीडर्स अंडरस्टूड द ब्लॉकचेन, यानी कि कुछ ही लोग हैं जो कि ब्लॉकचेन को समझ पाते हैं। और साथ ही ब्लॉकचेन इज स्टिल रिलेटिवली यंग एंड सॉफ्टवेयर फ्लॉज, और ये अभी नया नया है, इसको डाला गया है। उसके बाद फिर ब्लॉकचेन इज नॉट ऑलवेज सुटेबल फॉर स्टोरिंग डेटा, है ना। उसके बाद स्केलिंग रिमेन्स एन इशू इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसके बाद बाय डिफॉल्ट ब्लॉकचेन शेयर्स इन्फॉर्मेशन, कभी कभार ये बाय डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन वो शेयर भी कर देता है जो आप शेयर नहीं करना चाहते। उसके बाद एक जाहिर सी बात है टेक्निकल चीज़ है तो लैक ऑफ सिक्योरिटी है, तो कॉमन पॉइंट बन जाता है जो आप किसी भी आंसर में डाल सकते हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड बताया गया है कि इट नीड्स अ सीरियस लुक एट इट्स वल्नरेबिलिटीज एंड कमर्शियलिटी, यानी कि एक सीरियस लुक चाहिए, यानी कि एक सीरियस ध्यान इसमें देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नीड ए रोबस्ट एंड इंफॉर्मेटिव डेटा रिपोजिटरी। फिर उसके बाद लिंकिंग इंडिया चेन विद आधार विच रिएक्ट सिक्योर पर्सनल आइडेंटिटी फॉर ऑल इंडियंस। उसके बाद इसकी प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए। उसके बाद एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए डेटा की प्राइवेसी के लिए। और फिर कंक्लूजन दिया गया है कि जैसे कि ब्लॉकचेन क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, और साथ ही जो इसकी अगर हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाए, डेटा बढ़ाए, सिक्योरिटी बढ़ाए, तो सप्लाई चेन ट्रैकिंग और इनोवेटिव लॉयल्टी प्रोग्राम्स अगर बढ़ाएं तो ब्लॉकचेन क्या कर सकता है, रिडिफाइन कर सकता है नए तरीके मार्केट में घुसने के, और साथ में हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ और पॉइंट्स भी इसमें ऐड कराने हैं या आप चाहते हैं कि कुछ और पॉइंट्स अगर इसमें आपको लगता है मिस हुए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि आपका और हमारा दोनों का फ़ायदा हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, है ना, वीडियो पे कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद। Like, share, comment and subscribe.